हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि बरुनो साओसिंगलू का पीछा कर रही होती है, लेकिन साओसिंगलू उसे देख लेता है और फिर वो उसके सामने आ जाती है, लेकिन साओसिंगलू अपने अंदर से लॉर्ड शिवू का शेडो बना देता है। तो बरुनो उसके गले लग जाती है। तो अब आगे हमें लॉर्ड शिवू अपने बचपन की स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरा नाम याबेई साओ है, मेरे पापा एक इमोर्टल है, लेकिन मेरी मदर एक इंसान है और मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा खुशहाल बीता। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी मदर एक इंसान थी, इसीलिए उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी थी और मेरे पापा काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहा करते थे जब मैं छोटा था और बचपन में ही मैंने अपनी मदर को खो दिया। मैं आधा इमोर्टल और आधा इंसान था, जिसकी वजह से दूसरे इमोर्टल बच्चे मुझे इसके लिए चिढ़ाया करते थे और मैं हमेशा अकेले रहा करता था। लेकिन एक दिन ये सारा चीज चेंज हो गया जब मैं उससे मिला। वो एक यंग मैन था और उसके सफेद बाल थे, उसके ऊपर इमोर्टल क्लेन का सिंबल था और उसकी रेड आइज थी और उसका फेदर सूट डीमन क्लेन का था। उस समय वो एक डीमन इंपीरियर था, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था और गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट में शिवू था। लेकिन उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उसने मुझे कहा कि लाइफ में स्टेटस कोई मैटर नहीं करता है, हमारी लाइफ तो बस मीनिंगफुल होना चाहिए, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान की जिंदगी छोटी होती है या फिर बड़ी। और हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो कि हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर हमें गलत समझते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सही इंसान तुम्हें सही समझेगा। और उसकी ये बात सुन के मेरी आंखों में चमक आ गई। वो तीनों ही दुनिया में सबसे बेस्ट था और वही डीमन किंग भी था। हालांकि उसने तीनों ही दुनियाओं को छोड़ दिया था और अंत में उसे चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया था और उसे मार भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने लास्ट टाइम में भी मुस्कुरा रहा था। और मुझे पता है कि यह इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज का पछतावा नहीं किया। उसने बहादुरी से अपनी मौत को गले लगाया और उसी की वजह से कई सालों के बाद मैं शिवू बना। और फिर लॉर्ड हाउतियान ने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसके एक्वायर्ड सोल के होस्ट बनना चाहोगे, तो मैंने बिना किसी शंका के हाँ बोल दिया। और उसके बाद मैं अपने एक मिशन के दौरान उससे मिला और पहली ही बार में साओसिंगलू को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही है। और फिर मैं अपने मिशन में फेल हो गया और गलती से उसी के डिवाइन पुल में चला गया। लेकिन मुझे इसकी आइडेंटिटी यानी कि साओसिंगलू की आइडेंटिटी पे शक था, लेकिन जब मैंने उसे ब्लैक फेदर सूट में देखा तो मैं समझ गया कि यही क्यूतियान के ईबॉर्न सोल का होस्ट है। मैं उसी समय हाउतियान के जाल में फंस गया था जब मैंने उन्हें हाँ कह दिया और उसके बाद वैसा ही हुआ। लेकिन फिर भी मुझे उस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात पे गर्व है कि मैं आखिर उसके किसी काम आ सका। और उसके बाद बरुनो कहती है, लॉर्ड याबेई साओ, आप मुझे उसकी इमेज क्यों दिखा रहे हैं? तो लॉर्ड शिवू कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ वो चीजें बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ और मुझे लगता है कि तुम इस चीज को समझोगी। लेकिन फिर जुई कहती है कि मास्टर, हमें उन लोगों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? तो साओसिंगलू कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है कि उन लोगों ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद बरुनो कहती है कि आप सच में इस चीज से खुश हो कि आपके साथ ऐसा हुआ? क्या आप डमी हो यानी कि आप बेवकूफ हो? तो लॉर्ड शिवू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद बरुनो कहती है कि अगर आप उसके सोल के साथ मर्ज हो जाओगे तो फिर मैं आपसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। और ये कहने के साथ ही बरुनो जोर से रोने लगती है और लॉर्ड शिवू को पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि मैंने आपके लिए एक मोर्टल की बॉडी खोज ली है जिसमें मैं आपके सोल को स्टोर कर सकती हूँ। आप इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ और मेरे साथ चलो, हम मिलकर तीनों ही दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि मेरा सोल लगभग उसके साथ मर्ज हो गया है, मैं अब नहीं चल सकता। लेकिन साओसिंगलू और जुई बैठ के तरबूजा खा रहे होते हैं और उन दोनों को बड़े ही आराम से देख रहे होते हैं। और ये देख के बरुनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने वेपन को निकाल के उन लोगों के ऊपर 2 तीर फायर कर देती है। लेकिन लॉर्ड शिवू उन लोगों के आगे एक आइस का शील्ड बना देता है। तो बरुनो कहती है कि लॉर्ड, आप इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो। लेकिन बरुनो ने जो तीर चलाया होता है वो तीर जुई को और साओसिंगलू को लग जाता है, लेकिन वो मरते नहीं है, वो तो बस थोड़ा सा ही लगा होता है। तो फिर जुई कहती है कि मास्टर, क्या अब हम मर जाएंगे? तो साओसिंगलू कहता है कि नहीं। फिर वो मन में सोचता है कि शिवू के शील्ड की वजह से हम लोग बच गए। उसके बाद शिवू वहाँ से गायब होने लगता है और बरुनो से कहता है कि बरुनो, कि तुम ये करना बंद करो, तुम्हें पैराडाइज वापस जाना होगा और सबको बताना होगा कि लॉर्ड शिवू अब मर चुके हैं। और एक बार तुमने कहा था ना कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह तुम शिवू बनोगी, तो अब तुम्हारी बात सच हो गई है। और ये कहने के साथ ही शिवू वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन बरुनो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर
करते हैं कि लास्ट मैच के ग्रुप का विनर है ताइसेंग क्लास 2 के ग्रेड ए से। और यहाँ पे ताइसेंग ने 3 स्पोर्ट्समैन को हरा दिया होता है और सभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे खड़े 3 स्पोर्ट्समैन के 2 साथी ताइसेंग को देख के गुस्सा कर रहे होते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि ताइसेंग ने उसके सभी ओपिनियंस को हरा दिया है, इसीलिए अब वो एग्जाम के सेकंड राउंड में एंटर कर सकता है। लेकिन वो ताइसेंग को देख के ये कहता है कि ये इसलिए नहीं जीता क्योंकि इसके पास ज्यादा ताकत है, बल्कि ये तो इसलिए जीता क्योंकि इसके सारे ओपिनियन बहुत ज्यादा कमजोर थे। और क्वी रुई से ये कहती है कि मुझे लगता है कि शाओसिंग लू बड़े ही आराम से इसे जीत जाता। तो रुई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि ग्रुप बी क्या तुम रेडी हो। लेकिन ताइसेंग मन में ये सोच रहा होता है कि शाओसिंग मैं तुम्हें एग्जाम के सेकंड राउंड में देख लूंगा और इस बार तुम पिछले समय की तरह सो मत जाना। और फीलिंग शाओसिंग लू से ये कहती है कि तुम उन घोस्ट को पहले क्यों नहीं रोकते जिसकी वजह से वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो शाओसिंग लू कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मन में ये सोच रहा होता है कि जब तक मेरे डिवाइन पुल में इमोर्टल और युंगची है तब तक मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब फाइट वापस से स्टार्ट होती है और प्रेसिडेंट कहते हैं कि ग्रुप बी का पहला मैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पहला लड़का कहता है कि हेलो स्कूल मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन 3 स्पोर्ट्समैन के दोनों लड़के ये सोच रहे होते हैं कि वो तो 5 साल के बाद आया है। और वहाँ पे सभी बच्चे ये चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो वोंग फैमिली से है और शायद ये 40 की एज का है, लेकिन ये वापस क्यों आया है। फिर शाओसिंग लू से कहती है कि ये वही है जिसने लुजिया विलेज के कुछ औरतों के साथ फ्लर्ट किया था, इसी वजह से इसको यहाँ से निकाल दिया गया था। तो शाओसिंग लू कहता है कि ये तो वोंग विलेज से है ना, और इसीलिए ये इस स्कूल में स्टडी करने के लिए आया था। लेकिन फिर लीमो कहती है कि क्या ये वही लेजेंडरी मैरिड वुमेन मैग्नेट है। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो लेकिन तुम मेरे से जीत नहीं पाओगे। तो 3 स्पोर्ट्समैन कहता है कि वो तो देखते हैं। और फिर 3 स्पोर्ट्समैन के वो दोनों साथी भी उसको प्रोत्साहित कर रहे होते हैं और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी शॉट्स को बहुत सारे शॉट्स के रूप में चेंज करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो आदमी वहाँ से थोड़ा सा भी नहीं हिलता है और कहता है कि ये तो वही पुराने तरीके हैं और कहता है कि बस इतना ही। और उसके बाद वो अपने हाथ में अपना मैजिकल वेपन निकालता है और उससे बस एक स्लेस लगाता है जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और उसकी पावर देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। और फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि ग्रुप बी के पहले मैच का विनर बैंकुन वोंग है। फिर रुई कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तो क्वी कहती है कि नहीं वो अपने वेपन की वजह से जीता है बस। तो रुई कहता है कि नहीं मैं इसको सेंस कर पा रहा हूँ, ये शाओसिंग लू के लेवल का है और शाओसिंग लू को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत भी होने वाली है। लेकिन शाओसिंग लू ग्रुप बी में है जिसके अंदर बैंकुंग वोंग से काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और इसीलिए वो लोग इससे आसानी से जीत जाएंगे। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वेलकम करो अब नेक्स्ट स्टूडेंट का जिसपे हमने मैजिकल वेपन और स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल करने से बैन किया हुआ है और वो है शाओसिंग लू क्लास 3 के ग्रेड ए से। और उसके बाद शाओसिंग लू वहाँ से जंप लगाता हुआ नीचे आ जाता है और कहता है कि ये तो अनफेयर है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं यही सही है, रूल्स में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो शाओसिंग लू कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरे ग्रुप बी से एक बार में ही फाइट करूँ। और शाओसिंग लू की ये बात सुन के वेंग भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये पागल है। लेकिन लिंग फैमिली से आई हुई लड़की कहती है यस ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं ये रूल्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर शाओसिंग लू उन पे चिल्ला के कहता है कि बूढ़े पियक्कड़ आदमी कि मैं इस चीज को इनकार करता हूँ और जो लोग ग्रुप बी में है अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है हमने इसे अप्रूव कर दिया है। लेकिन जैसे ही शाओसिंग लू पीछे घूम के देखता है उसके पीछे ग्रुप बी के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और इन्हें देख के शाओसिंग लू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है कि सच में इन लोगों ने तो इस बात को सीरियसली ले लिया। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना।